जय हिंद टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 करवाएंगे। इससे पहले हम आपने एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज को किस प्रकार से करना है। एक्सरसाइज 1.3 में एक आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग डेसिमल। इनको जो ये गिवन है हमको ये डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने हैं, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में अभी लिखे हुए, और साथ ही साथ हमको यही बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है, जो भी है वो भी बताना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए 3/36/100 है, सीधा सीधा हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज ही कर सकते हैं। ये 2 जीरो हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर और जान लेते हैं, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 2 की फैक्टर में हों, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर 2 के फॉर्म में आ रहे हो इस प्रकार से, या केवल 5 की फॉर्म में आ रहे हो, केवल 5 की फॉर्म में इस प्रकार से, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आ रहे हो जैसे इस प्रकार से, तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेट होते हैं। ये हमको पहचान रखनी पड़ेगी। जिनके जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे ये है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, या पॉइंट ये लगेगा बचा 4, तो 4 के फैक्टर 2 × 2 हो रहे, तो इसका मतलब है ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद अगर हम डिवाइड करें तो कुछ 1, 2 पॉइंट 4 डिजिट तक आने के बाद वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, नंबर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो टर्मिनेट का आ जाता है। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये है कि हम कभी कितनी भी देर तक भाग देते रहें या कब तक भी देते रहें, कभी भी उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेट बोले जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जिन डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो केवल 2 की फॉर्म में है, या केवल 5 के फैक्टरी फॉर्म में है, या दोनों की फॉर्म में है, तो ऐसे रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ 11 है। अब हमें ये पता करना, ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं है, टर्मिनेट नहीं है, लेकिन टर्मिनेट नहीं है तो अब नहीं, जो टर्मिनेट नहीं होते वो भी 2 फॉर्म में होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होगा, और या एक टर्मिनेट होने के बाद रिपीट होने लगेगा एक कोई निश्चित इंटरवल आने के बाद, जैसे 4 डिजिट आ गए, अब वही डिजिट फिर रिपीट होने लगे। तो जो नॉन टर्मिनेट नंबर होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, इस प्रकार से। तो देखिएगा 1/11 को हम फाइंड करते हैं कि ये कैसा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, अभी 10 ही हो पाए, तो 1 पॉइंट लगा के हम 1 0 ही इंक्रीज कर सकते हैं। हमें चाहिए अब 2, यहाँ पर 11 9 या 99, देखिए 1 बच गया, जिसको डिवाइड किया था वही नंबर आ गया। इसका मतलब ये आप इसे कभी कितनी भी देर तक या कभी तक भी आप इसे डिवाइड करते रहें, ये हमेशा रिमाइंडर 1 ही आता रहेगा। इसका मतलब 090909 ही आता रहेगा। जैसे फिर देखिए 1 0 बढ़ाया हमने, ये आ गया, नो सॉरी 1 0 तो हम बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन 1 0 बढ़ाने के बावजूद ही हमारा काम नहीं चल रहा था, हम 1 0 और बढ़ाएंगे। जब लगातार 2 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। फिर 11 9 या 99, ये हमारा फिर 1 आ गया, तो यही रिमाइंडर आता रहेगा। तो ये नंबर कैसा बोला जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। 0.0909 ये आता ही रहेगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.09 पर बार। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे हम इस प्रकार से दिखा देते। तो ये नंबर हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, और ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग एंड रिपीटिंग। अब इसका जो नंबर है ये 4 होल 1/8 है, तो 4 पॉइंट लग जाएगा, 4 पॉइंट। अब 1/8 अभी हमने कहा जिनके फैक्टर 2 की फॉर्म है, तो 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2। इसका मतलब है ये टर्मिनेट नंबर होगा, और 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 1 जा 8, 2 बच जाएंगे, 8 2 जा 16, 1 2 5, तो ये नंबर हो गया टर्मिनेटिंग। अब हम इसका पता करते हैं 3/13, टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन फिर कैसा है,
3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया। 13 2 जा 26, 4 बच गया 0। 13 3 जा 39, 1 बच गया 0। अब 13 से डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। 13 7 जा 91, 9 आ गया, 0 बढ़ गया। 13 6 जा 78, यहाँ 12 हो गया, फिर 1 0 बढ़ गया। 13 9 जा 117 आपका, फिर देखो 3 बच गया। 3 को ही डिवाइड करते करते चले थे और लास्ट में हमें रिमाइंडर फिर 3 मिल गया। इसका मतलब यहाँ से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब हम जब डिवाइड करेंगे 2 3 0 7 6 9 फिर आएगा, देखिएगा 13 2 जा 26, 4 बच गया, 0 बढ़ाए। 13 3 जा 39, 1 बच गया। 1 0 हम बढ़ा सकते हैं लेकिन हमने डबल 0 बढ़ाया इसके लिए 1 0 यहाँ आ गया। फिर 13 7 जा होते 91, 9 बच गया, 0 बढ़ा तो फिर 13 6 जा 78, 12 बच गया, यहाँ पर 1 0 बढ़ा तो 13 9 जा 117, फिर 3 बच गया। यानी जिस नंबर को हम डिवाइड करना शुरू किए थे वो नंबर वापस लौट के अगर आ रहा है तो वहीं से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये नंबर कैसा हो गया हमारा है 0.230769। रिपीटिंग है इसलिए इस पर बार लगा देंगे। तो इस नंबर को लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं 2/11। अब यहाँ 11 के कोई 2 को 11 से डिवाइड करते हैं, 0.0, 11 बन जा 11, 9, 11 8 जा 88, 2। देखो फिर वही नंबर आ गया। जिस नंबर को हम डिवाइड करना शुरू हुए थे हमको रिमाइंडर अगर वही वापस मिल जाए तो हमारा वहीं से रिपीटेशन शुरू हो जाता, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता चल गया है ये नंबर 0.18 पे बार लगा दीजिएगा। और नंबर कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब देखिएगा ये नंबर, ये कुल मिला के अभी ये 0 काटेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमका 3.29/4। टर्मिनेट तो है ही, डेसिमल एक्सपेंशन में भी तो चेंज करना है तो 4 से और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32। 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 बच गया। फिर 4 2 जा 8, 2 बच गया, 4 5 जा। एक बार फिर देख लीजिएगा, 4 से जब 32 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग गया, 4 8 जा 32। 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 बच गया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 2 जा 8, 2 बच गए, 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 जा 20। तो ये नंबर कैसा हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन को समझा जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा गया है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, हमको 1/7 का जो डिवीजन के बाद जो कोशेंट आता है वो हमको गिवन है। तो वो ये कह रहे क्या आप बता सकते हो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 क्या होंगे। और ये भी कहा है कि आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको डिवीजन करना नहीं है, जो ये गिवन है इसी की हेल्प ले करके हमें ये वैल्यू बतानी है। देखिएगा कैसे करते हैं। We have given that 1/7 is equal to 0.142857। यहाँ से रिपीटेशन है क्योंकि वहाँ बार लगा हुआ है। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है 2/7, तो 2/7 इज इक्वल टू होगा 2 × 1/7, दैट इज़
2 इंटू जो 1/7 की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी 0.142857। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 7 जा 14, 5 2 जा 10, 1 11, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इन द सेम वे वी कैन फाइंड 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7, दैट इज़ 3 इंटू 0.142857। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3/7 की वैल्यू मिल जाएगी। 7 3 या 21 कैरी 2, 5 3 या 15, 2 17 कैरी 1, 8 3 या 24, 1 25 कैरी 2, 3 2 या 6 और 2 8, 4 3 या 12 कैरी 1, 3 1 या 3 और 1 4। इस प्रकार से आप 4/7, 5/7, 6/7 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हमें 4/7 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 1/7 की जो वैल्यू है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये जो हमको गिवन है नंबर 0.06 बार, 0.47 बार, 0.001 बार, इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये नन टर्मिनेटिंग इन नन रिपीटिंग नंबर हैं, इनको हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट लेट x इक्वल टू हमने मान लिया 0.6। अगर इसका बार हटाएंगे तो इसको ये लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। इसे फर्स्ट मान लीजिएगा। यहाँ केवल सिंगल डिजिट था जिस पर बार लगा हुआ, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 10x। जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट बाहर आ जाएगा और सब सेम वही रहेंगे। इसको हम सेकंड सपोज कर लेंगे। अब हम सेकंड से फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x माइनस 1x, तो ये हो जाएगा 9x। और इधर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के इधर के जो नंबर जितने अभी हैं वो सब इससे कट जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? केवल 6 बचेगा। तो हमको चाहिए x इज इक्वल टू 6/9, दैट इज़ 2/3। तो जो 0.6 बार था उसे P/Q की फॉर्म अगर लिखना चाहेंगे तो 2/3 लिखेंगे। नेक्स्ट है लेट x इक्वल टू 4 7। 7 पे बार है तो 7 को रिपीट कर सकते हैं, दैट इज इस प्रकार से। अब पहले हम 4 को इधर लेके चलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7777 और इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। अब इस नंबर को थोड़ा हम चेंज करेंगे, जितना वहाँ है इक्वेशन फर्स्ट में उतना ही इसको भी लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम? दिस कैन बी रिटन एज 10x इक्वल टू 4 पॉइंट, ये 77 है। 77 में अगर हम 47 उधर ही रहने दें तो इधर कितने ले सकते हैं? 30। तो इधर ले लिया हमने 30 प्लस 0.47777। ये इसे लिखा जा सकता है। आप इनका एडिशन करिएगा। 47.47 में 0.30 का जब एडिशन करेंगे तो वापस हमको यही नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये 77 ये हो रहे। ऐसा हमने क्यों किया? जब इस इक्वेशन से इसको सेकंड मानिएगा, जब इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे तो ये कंप्लीटली नंबर हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट, जब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये 10x माइनस x, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये नंबर कंप्लीटली इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे। तो बचेगा कितना हमारा? 4.3। हमें चाहिए x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9 या 43/90। इस प्रकार से इसको P/Q की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। आइए देखते हैं थर्ड।
थर्ड है डॉट 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 1। अब जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 बाहर आ जाएगा, 1.001 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड हो गया। जब सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 999 एक्स इक्वल टू, इधर ये पॉइंट के इधर का कंप्लीट नंबर उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 1, दैट इज एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/999। इस प्रकार से इसको P/Q की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया एक्सप्रेस 0.999 दैट इज़ 0.9 पे बार एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी 0.9 बार को हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करवाया गया है। कुल मिला के अगर ये देखा जाए ये वैल्यू 1 के मोस्ट नियरेस्ट होती है, या ये मान सकते हैं ये 1 ही होता है। जैसे अगर हम ये पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं कि जैसे 5 है, 5 या 5 से मोर नंबर होते हैं उसे अगले डिजिट में ऐड कर देते हैं। तो जैसे ये 9 है ये वाला, इसको इसमें ऐड करिएगा तो ये 10 हो जाएगा तुरंत, यानी 1 बन जाएगा। तो इसको जब हम P/Q की फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 ही आएगा। लेट x इक्वल टू 0.99, इसको 1 मान लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 9.99। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सेकेंड ये जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9x और इधर भी बचेगा 9, दैट इज x इक्वल टू 9/9 1। ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन था ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने मतलब ये है अगर 1 लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी हम 1 को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया है अगर हम 1/17 इसे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करें तो कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। वो डिजिट का नंबर पूछा गया है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करना है, तो इसका बहुत लंबा डिवीजन निकलता जा करके है, हमने किया है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस प्रकार से 16 डिजिट आफ्टर एक ब्लॉक में 16 डिजिट बनते हैं। इसमें ब्लॉक पूछा गया। ब्लॉक का मतलब है कि कितने डिजिट का वो ब्लॉक है जिसके बाद रिपीटेशन शुरू होता है। तो जब हम इसको 1/17 को डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो एक ब्लॉक में 16 डिजिट होंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लिखेंगे आफ्टर 16 डिजिट रिपीटेशन स्टार्ट, दैट इज़ यहाँ लिखेंगे 16 डिजिट। आप इसको स्वयं डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहा गया है कि हम लोग बहुत से ऐसे रेशनल नंबर देखते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, और वो कहते हैं कोई भी रेशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, दैट इज़ नो एनी फैक्टर इज़ कॉमन अदर देन 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। इसका मतलब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब है जैसे ये मान लीजिए 25/50 है, तो ये रेशनल नंबर लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। वो ये कह रहे हैं जो हमारा नंबर है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, दैट इज इस फॉर्म में। अब इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो फिर वो ये कहते हैं क्यू नंबर, अगर वो नंबर हमारा टर्मिनेट की फॉर्म में टर्मिनेटिंग हो रहा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के में अगर आ रहा है तो क्यू कैसा होना चाहिए, क्यू की क्या भूमिका होनी चाहिए जो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो। तो क्यू के बारे में हमें बताना, क्यू क्या होना चाहिए। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया था। जो क्यू है वो ऐसा होना चाहिए या तो उसके टोटल फैक्टर 2 की फॉर्म में हो, या उसके टोटल फैक्टर 5 की फॉर्म में हो, या दोनों की फॉर्म में हो, यानी 2 भी हो और उसके फैक्टर में 5 भी आ रहा हो। तो वह नंबर 100% टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा जो P/Q की फॉर्म में गिवन होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को समझा जा सकता है कि क्यू की जो क्यू है वो कैसा होना चाहिए, या तो 2 के फैक्टरी फॉर्म में यानी 2 पे पावर m की फॉर्म में हो, या 5 की पावर m फॉर्म में हो, या दोनों ही, जैसे 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, इस प्रकार से। तो वह नंबर हमेशा टर्मिनेट हुआ करेगा। नेक्स्ट है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग। 7 क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिकरिंग, यानी रिपीटेशन भी नहीं है और
टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो वो नंबर इरेशनल नंबर बोले जाते हैं। जैसे कौन से 3 नंबर हो सकते हैं, आप कोई भी लिख दीजिए। जैसे हमने लिख लिया 0.15 015 0015 00015 00015 एंड सो ऑन। सेम वे हम कोई दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं। मान लीजिएगा 51.510 510 051 000 51000051 एंड सो ऑन। एक कोई नंबर और लिख दीजिएगा 0. मान लीजिए कोई भी नंबर लिख लीजिएगा 6.61.0 6100 6100 6100 061 एंड सो ऑन। तो ये वो नंबर हैं जो ना ही टर्मिनेट हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेशन 51 का, लेकिन वो एक फिक्स इंटरवल के बाद नहीं है, तो वो रिपीटेशन नहीं माना जाता। ऐसे नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। जो हमें 2 रेशनल नंबर गिवन हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर पूछे गए हैं। तो जिस प्रकार से इन 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होंगे, उसी प्रकार से इन 2 नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। जैसे ये 5/7 है, तो 5/7 को हम लिख सकते हैं 7 से 5 को जब डिवाइड करेंगे 0.0 7 7 या 49 1 0 7 1 या 7 3 0 7 4 या 28 2 0 7 2 या 14 6 0 7 8 या 56 4 0 7 5 या 35। हमें वापस रिमाइंडर 5 ही मिल गया। 5 को ही हमने डिवाइड शुरू करना किया था और 5 ही रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब यहाँ से इसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/7 इज इक्वल टू 0 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5। यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। अब इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं 9/11। तो 11 से आप 9 को डिवाइड कर दीजिएगा 0.0 11 8 या 88 20 11 बन जा 11 फिर 9। जिस नंबर को डिवाइड करना शुरू किया था हमें रिमाइंडर में वही वापस मिल गया है। तो इसका मतलब यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 9/11 है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.81 इस प्रकार से। अब इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर पूछे गए, इरेशनल नंबर। ना 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर 71 है। इससे आप आगे चलिएगा। 71 का मतलब है आप चलिएगा 74 ले लो 0.74 0 74 0 0 74 0 0 0 74 0 0 0 0 74। सेकेंड नंबर हम लिख सकते हैं 76 या 77 ले लो 0 77 0 0 77 0 0 0 77 0 0 0 0 77 डॉट डॉट। नेक्स्ट 89 ले लीजिएगा 79 79 0 79 0 0 79 0 0 0 79 0 0 0 0 79। इस प्रकार से हम बहुत से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमसे 3 नंबर दिखाए थे। आप दूसरे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने लिखे वही हो, आप इनके बिटवीन में ही होने चाहिए। देखो हमने 71 से आगे लिए और ये 81 तक जा रहे हैं, तो हमने उसके जो गैप है उसके बीच के ही नंबर हमें लेने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल। जो ये नंबर हमको गिवन है आपको ये बताना ये रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल नंबर का मतलब होता है जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वे सभी नंबर रेशनल होते हैं, या जो डिवाइड करें टर्मिनेट हो जाएं, डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो जाएं या रिपीट होने लगें। टर्मिनेट हो जाएं वो, या टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, यानी एक दायरा आने के बाद वह नंबर रिपीट हो रहा है तो वह हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन वो नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं वो हमेशा इरेशनल हुआ करते हैं। और जो ये प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, अगर इन पर रूट लगा देंगे तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एक नंबर है, ये इरेशनल होगा, इरेशनल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर रूट 15 आएगा तो 15 रेशनल नंबर है। ये रिपीट एक 4 डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया तो ये रेशनल नंबर होगा। ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ के बाद, तो ये नंबर हमारा लेकिन रेशनल होना चाहिए, रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर है। इस प्रकार से √3 प्राइम नंबर पर अगर हम ये 23 नहीं, जो भी प्राइम नंबर इस पर रूट लगा देंगे तो वह नंबर इरेशनल हो जाएगा। इस प्रकार के नंबर जब और ज़्यादा बड़ा नंबर अगर हमको गिवन होता और उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते तो कम्प्लीटली निकल आता तो वह नंबर भी हमारा रेशनल होगा। ये टर्मिनेट नंबर है, रेशनल नंबर होंगे। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो ना ही टर्मिनेट है और ना ही रिपीटेशन जिनमें हो रहा है वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। इस प्रकार से आपके इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।